हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको कौन सा इंजन लेना है, नेचुरली एस्पिरेटेड कि टर्बोचार्ज। वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। तो दोस्तों, आज की डेट में सबके दिमाग में क्वेश्चन बना रहता है, भैया टर्बोचार्ज इंजन क्या है। क्योंकि पहले के टाइम से यही चला आ रहा है कि भैया बिगर द डिस्प्लेंट, मतलब जितना ज़्यादा सीसी उतनी ज़्यादा गाड़ी पावरफुल। आजकल सब सोचते हैं यार 1500 सीसी की गाड़ी ज़्यादा पावरफुल, 1000 सीसी के इंजन, ये कौन से इंजन आ गए भैया। तो हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा डीपली कि नेचुरली एस्पिरेटेड क्या होता है और टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है। फर्स्ट, जो नेचुरली एस्पिरेटेड होता है उसको ध्यान से समझना। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या रहता है, नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन रहते हैं। वो कैसे एयर इनटेक करते हैं, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, उसी के वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से वो एयर इनटेक करेगा। बट टर्बोचार्ज में कैसा होता है, टर्बोचार्ज फोर्स इंडक्शन इंजन होते हैं। उसमें कैसे एक टर्बोचार्जर लगे रहता है कि वही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो जो नॉर्मल ले रहा है, एक नॉर्मल वे में आ रहा है, टर्बोचार्ज क्या करता है, ऐसी टर्बो किकिंग करेगा तो क्या करेगा, वो एकदम सडन प्रेशर बना के इंजन में देता है। तो क्या होता है कि एकदम सडन ब्लास्ट होता है और बूस्ट होता है। तो उसी से क्या हो जाता है कि गाड़ी की बीएचपी एकदम और टॉर्क ज़्यादा बढ़ के निकलती है। सेकंड पॉइंट जो इसमें एक है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड होता है ना, जैसे मैं आपको बताया है कि जब टर्बो चार्ज होगा फिर वो पावर एकदम सडन किक करेगा। तो इसमें कैसे होता है नेचुरली एस्पिरेटेड में कि कोई लैग नहीं होता। गाड़ी एक नॉर्मल वे में स्टार्ट हुई, फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर लगाया, वो बढ़िया से चल रही है, आपको लैग नहीं पता चलेगा। बट टर्बो चार्ज में आपको लैग बिल्कुल पता चलेगा। क्योंकि आप जैसे आइडल मान लो आपकी गाड़ी का 800 850 आरपीएम है, तो हर कंपनी के अलग अलग टर्बो चार्जर अलग अलग आरपीएम में किक करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक्सयूवी 300 है, तो मेरी 1500 आरपीएम में अराउंड में किक करता है। तो जब तक वो 1500 आरपीएम तक नहीं पहुंचता तब तक वो जो रहता है ना कि 850 से 1500 तक नहीं पहुंच रहा, उसको अपन बोलते हैं टर्बो लैग। तो वो आपको मिलेगा, और जैसे 1500 पहुंचेगा वो एकदम सडन पावर देगा। तीसरा पॉइंट जो है, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि भैया टर्बोचार्ज इंजन जो रहते हैं ना वो फ्यूल इकोनॉमी नहीं देते हैं, है ना। बट इसका भी एक आप उसको ध्यान से समझिएगा, फ्यूल इकोनॉमी कैसे नहीं देते हैं और कब नहीं देते हैं, कब ज़्यादा देते हैं। नेचुरल एस्पिरेटेड में कैसा है, जैसी एक चीज़ आप एकदम क्लियर कर लो, जैसे मान लो अगर 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, ठीक है, वो जितनी पावर निकाल रहा ना, तो उससे 1000 सीसी वाला 1000 सीसी का जो टर्बोचार्ज इंजन होगा वो उससे डबल पावर निकालने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि उसमें एक टर्बोचार्जर लगा हुआ है ना। तो नेचुरल एस्पिरेटेड में कैसा रहता है कि आप सिटी में चलाओ, हाईवे में चलाओ, वो एक नॉर्मल जो एक एवरेज आ रही है वो एकदम ड्रॉप नहीं होगी, एक नॉर्मल जो चले आ रही है। बट टर्बोचार्ज में ऐसा होता है कि आप अगर हाईवे में चला रहे हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो, कांस्टेंट आरपीएम आप मेंटेन कर रहे हो 2000 2200, तो नेचुरली एस्पिरेटेड से ज़्यादा माइलेज आपकी टर्बोचार्ज दे देगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है। बट हाँ, आप अगर एकदम उसको कि वो चला रहे हो, एकदम पुश करके चला रहे हो, टर्बो एकदम अच्छे से ले रहे हो, तो फिर यार वो तो माइलेज कम देगी ही, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है मेंटेनेंस के ऊपर, मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। मेंटेनेंस कैसा है इसका, देखो, जाहिर सी बात है कि अगर कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा लगे हैं तो वो मेंटेनेंस मांगेगी। रिलायबिलिटी की भी जो बात है वो भी एक रहेगा। तो 10 से 15 पार्ट एक्स्ट्रा लगते हैं नॉर्मली नेचुरली एस्पिरेटेड से। एक टर्बो चार्ज लगेगा, उसकी सारे कंपोनेंट्स वगैरह लगेंगे, तो वो रहता है। और एक जो उसमें एक फैक्टर है ना टर्बो चार्ज में, मैं भी देखा हूँ बहुत सारे होता है, ये हीट बहुत जल्दी होते हैं इसके इंजन। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे हाईवे में आप चल रहे हैं ना और एक अच्छी स्पीड में चला रहे हैं, तो आप 300-400 किलोमीटर में गाड़ी आप अपनी रोकेंगे तो आप देखेंगे गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, हीट हो गई। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनेंगे कि टर्बो फेल हो गया गाड़ी का। तो ये केस टर्बो चार्जर में होता है, ये हीट होता है। जाहिर सी बात है यार, कोई एक आप ऐसे नॉर्मल एक इसको समझो कि घर में जैसे मोटर लगे रहता है, कुछ लगे रहता है, तो वो चल रहा है तो हीट तो होगा। तो वो वैसे ही होता है कि आप इसको एकदम ज़्यादा ज़्यादा किलोमीटर के लिए एकदम रगड़ के आप उसको नहीं चला सकते। और नेचुरल एस्पिरेटेड जैसे चल रहा है उसको नॉर्मल चला लो। उसके बाद आता है इसमें एक चीज़ कि टर्बो का सबसे बड़ा एक वो रहता है कि ड्राइविंग का फील, है ना। तो नेचुरल एस्पिरेटेड में कैसा रहता है कि भैया चलो चल रहा है, बट टर्बो में लैग भी है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग टर्बो के हिसाब से। बट जैसी टर्बो किकिंग करता है ना तो एकदम एकदम आपको मज़ा देगा। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को कंक्लूड। एक चीज़ आप इसमें बहुत ध्यान से देखना, आप कितने कौन सी प्राइस ब्रैकेट आप कौन सी कार चूज़ कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 to 15 लैक्स में आपको कार लेना है, तो फिर आपके पास ये सब पॉइंट्स रहेंगे कि नेचुरली एस्पिरेटेड लूँ कि टर्बो चार्ज लूँ। क्योंकि अलग अलग लोग के हिसाब से, अगर आपको ड्राइविंग पैशनेट वाले आदमी हैं तब तो फिर आप टर्बो चार्ज बेस्ट है। और आपका नॉर्मली रनिंग है, आप कभी कभार नॉर्मल चल रहे हैं, आपकी डे टू डे में 15-20 किलोमीटर चलना है, आपको ड्राइविंग का भी उतना ज़्यादा शौक नहीं है,
तो फिर आप नेचुरल एस्पेक्टेड पे चले जाइए। और आपको अगर गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, जैसे कि मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है टर्बो चार्ज को चलाने में, तो फिर आप बिल्कुल टर्बो चार्ज पे जाइए। बट अगर आपका बजट है 20-22-25 लाख रुपए का, तो भैया कोई भी अगर आपको नेचुरल एस्पेक्टेड दे तो मत लेना भाई। 20 से 25 लाख रुपए में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टर्बो चार्ज में ही जाइएगा। वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होता कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको कोई 20 लाख रुपए में दे। अगर आप 20 लाख रुपए डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने के लिए होती है भाई, उसको चलाओ, मज़ा करो। तो ट्रैक्टर टाइप घूमना है तो फिर क्या ही बात है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, तभी तो आपको मिलेंगे नए नए ऐसी लेटेस्ट अपडेट।